नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो एक हायर लेवल की मैथमेटिक्स की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं, आज उसका सेकेंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, उनमें क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x बाई x इज ऑप्शन हमारे पास ये है। तो इसकी जो लिमिट्स की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लेकर के चलेंगे इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x बाई x, ओके, ये हमारे पास में लिमिट्स है। तो यहां हमें पता है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट तब होगी जब उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। तो यहां एक बार हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एक बार हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां हम पहले इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x बाई x, इसे लिखते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम? x की वैल्यू पुटअप करते हैं 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन में h। राइट लिमिट के लिए हम जो वैल्यू है उसमें हम h ऐड कर देते हैं और लेफ्ट लिमिट में हम जो वैल्यू है उसमें हम माइनस h कर देते हैं। तो यहाँ 0 है तो हमने 0 प्लस h किया, यहां भी हमारे पास में 0 प्लस h होगा। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h मॉड अपॉन में h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h का मान h होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां 1 होगा और कांस्टेंट के ऊपर हम लिमिट कोई भी अप्लाई करें कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका मान आया हमारा 1। अब हम इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x बाई x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां हम अप्लाई करेंगे इसकी लेफ्ट लिमिट, तो ये बनेगा 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होगा हमारा मॉड माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h बनेगा हमारा पॉजिटिव h, ये हमारा नेगेटिव, h से h कैंसिल होगा तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हमारा 1 बच जाएगा और ये कांस्टेंट है, वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यहां -1 होगा। लिमिट एग्जिस्ट तभी होगी जब इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो, बट यहां हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 नॉट इक्वल होगा -1 के। दैट मींस x टेंड्स टू 0 पे ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ 1, -1 और 0 ये तभी होंगे जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और उनकी वैल्यू इनमें से कोई एक हो, बट यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। दैट मींस नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है, हमें मान निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर 1 बाई x, ओके। जब एक ही फंक्शन है उसकी पावर दी हुई है 1 प्लस x के लिए, तो हमने कल देख लिया था e की पावर करते हैं और मल्टीपल करके वैल्यू निकालते हैं। यहाँ केवल x है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक y के इक्वल मान लेंगे, ओके। इसे एक अनदर फंक्शन के इक्वल मानेंगे और फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग टेक करेंगे, ओके। दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में लॉग y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की लॉग x की पावर 1 बाई x
हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है पावर आता है मल्टीपल में, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये बनेगा हमारा 1 अपॉन में x इंटू log x। अब इंफिनिटिव हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव फॉर्म। ये हमारा इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव फॉर्म बनेगा, क्यों? क्योंकि log इंफिनिटिव का मान इंफिनिटिव होता है, x का मान भी हम क्या पुटअप कर रहे हैं इंफिनिटिव। तो ये इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव फॉर्म है, तो यहां हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शन चल रहा है हमारा log y के इक्वल, तो जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट हमारी कंटिन्यू रहेगी x टेंड्स टू इंफिनिटी। log x ऊपर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो होगा हमारा 1 बाई एक्स, और इस x का करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन बना हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स होगा। यहां हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन में इंफिनिटी, और इसका मान हम जानते हैं 1 बाई इंफिनिटी का मान होता है 0। ओके, तो ये वैल्यू आई हमारी किसकी, log y के इक्वल आ रही है। हमें मान किसका चाहिए, y का। तो हम क्या करेंगे, इस log को हटाएंगे तो दोनों साइड हमने e की पावर कर देंगे, तो e की पावर log y इक्वल्स टू e की पावर 0 इंप्लाइज करके ये हम जानते हैं e log का मान 1 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल्स टू e की पावर 0 का मान होता है 1। दैट मीन्स y हमने किसे माना है, y हमने इसको माना है। इसका मतलब इस ये जो हमारे पास में लिमिट है, इस लिमिट का जो मान है वो क्या आ रहा है हमारा 1। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x इज। ओके, इसका हमें मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हमने इसे सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाई x। sin x का जो डायग्राम होता है हमारा, वो डायग्राम होता है sin 0 पे 0, sin पाई बाई 2 पे 1, फिर ऐसे हमारा ये। ओके, तो इसका जो मान होता है ये हमारा पॉजिटिव 1 होगा, और इसका जो मान होगा वो -1। ओके, तो इसका मान जो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाइज करता है। sin x का जो ग्राफ है वो -1 एंड 1 के बीच में लाइज करता है। तो यहां जो हम वैल्यू पुट अप करें तो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ए वैल्यू बिटवीन lies between -1 to 1। ओके, ये जो sin x है, इस sin x का मान -1 एंड 1 के बीच में कोई एक वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, अपॉन में क्या है हमारे पास में x। ओके, sin x का मान -1 और 1 के बीच में कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगा, इक्वल्स टू लिमिट। जैसे हम लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में ए वैल्यू ऑफ लाइज बिटवीन -1 to 1 अपॉन में इंफिनिटिव। x की वैल्यू हमें क्या अप्लाई करनी है, इंफिनिटिव, और ये हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू अपॉन में इंफिनिटिव। दैट मींस फाइनाइट वैल्यू में यदि हम इंफिनिटिव का डिवाइड करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0। ओके,
तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई x का जो मान है वो क्या आएगा हमारा 0। तो ये ऑप्शन हमारा बी यहां राइट हो जाएगा। इसे हम ओके तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन 4 की बात कर ले। क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अब यदि हम यहां -1 to 1 के बीच में वैल्यू पुट अप करें और x का मान क्या है अपॉन में 0, तो इसका मान क्या बनेगा इन्फिनिटी, जो कि एक लिमिट नहीं होगा। तो जैसे हम यहां x की वैल्यू 0, ओके फिक्स वैल्यू हमें दी हुई है, तो फिक्स वैल्यू के ऊपर साइन का मान भी फिक्स होगा। अभी हमारे पास में फिक्स वैल्यू नहीं थी, इन्फिनिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर -1 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी, क्योंकि हम ग्राफ जानते हैं साइन x का। बट यहाँ हमारे पास में एक फिक्स वैल्यू दी हुई है 0, और साइन 0 पे हम मान जानते हैं, साइन 0 पे क्या मान होगा 0, और नीचे भी क्या आ गया 0। ये क्या हो गया हमारे पास में 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ये जो हमारे पास में फॉर्म होते हैं इनमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल क्या है हमारा वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में भी। तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, हम ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा cos x, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा हमारा 1। ओके अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 का मान होगा हमारा 1, तो इसका जो मान आया वो क्या आ गया हमारे पास में 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, इफ f of x इक्वल्स टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कंडीशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f of x इक्वल्स टू 0 इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 0 वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। ओके ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस एंड इक्वल x को, ये यहां हमें बताया गया है। देन और ये इसकी कंडीशंस भी होती है, यदि यहां हमें नहीं बताया हुआ होता तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल्स टू, ओके इस कंडीशन में हमें x टेंड्स टू 0 पर इस f of x की वैल्यू पूछा है कि इस f of x की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन है हमारे पास में 1 0 -1 एंड नन ऑफ दीज। ओके तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीन क्या होगा वो हम देखेंगे। यदि हमारे पास में 2.9 लिखा हुआ है तो इसे हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो कि इससे या इससे लेस देन हो। ओके ये यहाँ कंडीशन है, इसे ग्रेटर वाला नहीं देखना हमें। ये 2.9 हमारा समथिंग है 3 के, लेकिन हमें क्या लेना है लेस वाला इंटीजर, या फिर वो खुद इंटीजर हो तो इसका मान होगा 2। सपोज करो यदि ये 3 हो, ओनली 3, तो ये खुद इंटीजर है तब इसका मान क्या होगा हमारा 3 होगा। यदि हमारे पास में -1.2 हो, -1.2 तो हम क्या लेंगे, तब हम इससे छोटा इंटीजर लेंगे। यदि हम एक लाइंस लें ये 0 की, ये हमारी -1 की, ये हमारी -2 की, ये 1 2 और 3, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हम या तो इंटीजर होगा तो इंटीजर लेंगे, अदरवाइज जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो है उससे लेफ्ट वाला इंटीजर हम चूज करते हैं।
तो यहाँ -1.2 कहाँ होगा हमारा, ये यहाँ होगा -1.2, -1 और -2 के बीच में, तो लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है हमारा -2। ओके, ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी। तो अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। हमें किसका मान चाहिए, x टेंड्स टू 0 का, तो x टेंड्स टू 0 पे हम इसकी अपर लिमिट देखेंगे, x टेंड्स टू 0 पे हम इसकी लोअर लिमिट देखेंगे। तो यहां हम इसका जो मान निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ओके, f ऑफ x। अब यहां हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस फंक्शन पे निकालेंगे, क्योंकि यहां फिक्स वैल्यू हमें दी हुई है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये बनेगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले ये जो हमें कंडीशंस दी हुई है, इस कंडीशंस के ऊपर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका जो मान होगा वो मान होगा हमारे पास में 0, यदि ये जो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है x और लेस देन है 1। 0 और 1 के बीच में यदि x हमारा लाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में इससे लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वो हम चूज करेंगे। लेफ्ट में कौन है, 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या होगा, x, ये 0 हो जाएगा और इसका मान हमारा -1 होगा। कब, जब -1 से ग्रेटर देन हो हमारा x और लेस देन हो हमारा 0। ओके, यहां हम इक्वल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा लेफ्ट इंटीजर क्या है, -1, तो उस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या आएगा हमारा -1। ओके, हमें ये कंडीशंस 0 पे लेनी है, तो हम जो लाइंस होती है 0, हम केवल इन दो इंटीजर्स के बीच रिलेशंस बनाते हैं। तो हमने 0 1 के बीच में हमने रिलेशंस लिया, -1 और 0 के बीच में हमने रिलेशन लिया कि 0 हमारा 0 यदि यहां है तो ये कंडीशन आएगी, 0 हमारा ये होगा। यहां हम राइट लिमिट की बात करेंगे, यहां हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे। तो ये तो थी हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। अब हमें f ऑफ x की वैल्यू है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो इसका मान क्या है हमारे पास में 0। कंडीशंस क्या है हमारे पास में, 0, x लेस देन 1 और -1 है। इसका मतलब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान रखना है, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान रखना है। तो साइन -1 अपॉन में -1, ये होगा हमारे पास में -1 x लेस देन 0। ओके, यहां हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी, एक बार हम इसकी राइट लिमिट की बात करेंगे, एक बार हम इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे। तो यहां हमने इसकी राइट लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हमारे पास में जैसे ही हम राइट लिमिट की अप्लाई करेंगे, इसका मतलब 0 प्लस होगा, तो x का मान 0 से ग्रेटर देन होगा। तो 0 से ग्रेटर देन के लिए x का मान क्या है हमारा 0, और इसके ऊपर f ऑफ x का मान क्या है हमारा 0। ओके, तो ये बन गया हमारे पास में। यहां जो हम इसकी कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मान आया 0, और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मान आ गया हमारा 0। अब हम लेफ्ट लिमिट की बात करें, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, हम लेफ्ट लिमिट की बात करें, दैट मींस x का मान 0 से लेस देन होगा, और 0 से लेस देन है, उस कंडीशन में हमारे पास f ऑफ x का मान क्या आ रहा है, साइन -1 अपॉन में -1, साइन -1 अपॉन में -1 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ओके, यहां कहीं भी हमारे पास में x नहीं आ रहा, तो लिमिट का कोई वैल्यू नहीं है यहां। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, हम जानते हैं क्या, साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है।
तो यहां से ये बनेगा हमारे पास में माइनस साइन 1 अपॉन में ये माइनस 1 इक्वल्स टू साइन 1। ओके, साइन 1 यहां जीरो है, बट जीरो नॉट इक्वल है किसके, साइन 1 के। दैट मीन्स इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n इक्वल्स टू, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 6 को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। अब यहां हमें x की पावर इंफिनिटी की कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। इसकी जो वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज होगी हमारी 0। कंडीशन इफ mod x is less than 1। ओके, mod x is less than 1 और -1 और 1 के बीच में x की वैल्यू हो 1 होगा। इफ x इक्वल्स टू 1 एंड इंफिनिटी होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड माइनस इंफिनिटी होगा इफ x इज लेस देन 1। ओके, x का मान जो है वो हमारा -1 से यदि लेस देन है तो इसका जो मान होगा वो हमारा माइनस इंफिनिटी में होगा। तो ये हमारे पास में x की पावर इंफिनिटी की वैल्यूज है। अब यहाँ यदि हम इंफिनिटी वैल्यूज है और यदि इसकी वैल्यू हम 0 लेकर के आए, दैट मीन्स इसका मान क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यदि कोई वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और उसकी लिमिट यदि हम इन्फिनिटी करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ -1 और 1 के बीच में कब आएगी वैल्यू, जब हम 2/3 करें। ओके, यदि हम 3/2 लेते हैं 3/2 तो ये तो 1 से ग्रेटर देन होगा, बट 2/3 जो है वो -1 और 1 के बीच में है वैल्यू। तो हम इसे 2/3 जैसा बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 की पावर n ऊपर नीचे से कॉमन लिया। तो ये बना हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां हमारे पास में 2/3 की पावर n और एक 2 को हमने मल्टीपल में लिख दिया प्लस 3 अपॉन में 2/3 की पावर n प्लस 1। ओके, हमने क्या किया, हमने 3 की पावर n ऊपर नीचे कॉमन ली। तो ऊपर नीचे जो कॉमन लिया वो कैंसिल हो गया। यहां हम 3 की पावर n का डिवाइड करेंगे तो 2 को तो हमने यहां लिख दिया, 2 की पावर n और 3 की पावर n आ गया। 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक 3, वो 3 यहां आ गया। यहां हम 3 की पावर n का डिवाइड करेंगे तो ये n ही है तो इसके नीचे आ जाएगा। यहां हमने कंप्लीट कॉमन ले रखा है। अब ये हम जानते हैं कि इसकी जो लिमिट का मान है, जैसे हम इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, हमारा 0, क्योंकि ये कंडीशन है। इसका मान भी क्या आएगा, हमारा 0। तो ये जैसे हम यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 2/3 की पावर इंफिनिटी प्लस 3 अपॉन में 2/3 की पावर इंफिनिटी प्लस 1। ये हमारा 0 को किसी से मल्टीपल करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू आई 3 और यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आ गई 1। तो इसका जो मान आया वो आ गया हमारे पास में 3। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें हमें लिमिट पूछी गई है x टेंड्स टू 0। लिमिट क्वेश्चन 7, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x बाई 3
की पावर 1/x। ओके, यहाँ हमारे पास में फंक्शंस की पावर दी हुई है और ये हम जानते हैं कि यदि फंक्शंस की पावर है और यदि हमारे पास में ऐसा हो f ऑफ x की पावर g ऑफ x, तो हम e की पावर जैसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें 1 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 1। और 1 कब आएगा? जब हम इसमें 3 ऐड कर दें और 3 माइनस कर दें और फिर हम इसको एडजस्ट करें। तो हमने क्या किया, हमें ये 1 लाने के लिए हमने इसको एडजस्ट किया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x और ये -3/3 की पावर 1/x लिख सकते हैं। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी। अब हम इसको तो एक फंक्शन ले, इसको हम दूसरा फंक्शन ले, तो हम इसके नीचे लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, यहां इसके नीचे लेंगे तो 1 प्लस ये फंक्शन बनेगा a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x -3/3 की पावर 1/x। ओके, इस फंक्शन को हमने ऐसा फंक्शंस बना दिया। अब ऐसे फंक्शन का हम जानते हैं क्या होगा हमारे पास में, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप इससे मल्टीपल कर दो, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x -3 अपॉन में से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3/3x। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, a की पावर 0 का मान 1 1 1, तो ये बनेंगे 3 में से 3 गया तो 0, नीचे भी हमारा 0, 0/0 फॉर्म। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर x log a। ऐसे ही हम b की पावर x का करेंगे, b की पावर x log b। ऐसे ही हम c की पावर x का करेंगे, c की पावर x log c। और -3 का करेंगे कांस्टेंट का 0, नीचे 3x का करेंगे तो बनेगा 3। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा e की पावर, a की पावर 0 का मान 1, तो यहां से बनेगा हमारा log a, यहां से log b, यहां से log c by 3, तो इसका जो मान आएगा हमारा e की पावर, लिमिट हमारी कैंसिल हो गई। अब जैसे हम ये जानते हैं कि log है, log के फॉर्मूले होंगे log a प्लस log b है, ये बनता है log ab, और यदि माइनस है तो a अपॉन में b आ जाएगा। तो यहां हम log की प्रॉपर्टी यूज में लें तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर log a b c, क्योंकि तीनों ही हमारे प्लस में है, एक से ज्यादा प्लस में होंगे तो वो मल्टीपल में आ जाएंगे, by 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3। हमें इस log को कैंसिल करना है तो इसको हमने क्या किया, हम जानते हैं कि जो मल्टीपल होता है वो इसकी पावर में चला जाता है, तो e की पावर log a b c मल्टीपल में क्या है 1/3, तो इसकी पावर में चला जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि e की पावर log का मान 1 होता है, तो इसका मान आ गया a b c की पावर 1/3। ओके, इसका मान आया a b c की पावर 1/3। तो ऑप्शन में हमारे पास में c ऑप्शन है जिसका मान है a b c की पावर 1/3, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें इसका मान निकालना है। ओके, यहां यदि हम देखें तो इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम सभी का क्या आ रहा है 1 माइनस एन स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन अपॉन में 1 माइनस एन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे ये वैल्यू आएगी। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि फर्स्ट एन सम का जो फॉर्मूला है वो बनता है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2, और यहां हमारे पास में क्या है 1 माइनस एन स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करें
तो ये बनेगा 1 माइनस n और 1 प्लस n। अब यहां से 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां हमारा n, यहां बना हमारा 2 इंटू 1 माइनस n। हमें इन्फिनेटिव लगाना है तो इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे से इन्फिनेटिव को कॉमन लिया, तो ये बना हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव। जैसे हम नीचे से n कॉमन लेंगे वो इसको कैंसिल कर देगा और ये बनेगा 1 अपॉन में 2 1 बाई n माइनस 1। और अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो ये बनेगा 1 बाई 2 1 अपॉन में इन्फिनेटिव माइनस 1। और हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान 0 होता है, तो 1 अपॉन में 2 0 माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस का 1 बाई 2। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज लेकर के आते रहते हैं। और चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि इस सीरीज का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।